हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। स्टूडेंट क्लास 12 पास हो जाने के बावजूद भी रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऐसा जादुई ट्रिक दूंगा जिसकी मदद से आप दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण होगा आप उसे संतुलित कर पाएंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। इसकी हम 100% गारंटी लेते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आप सीख जाओगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के बाद आप 1 मिनट के अंदर दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण होगा आप संतुलित कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला इक्वेशन क्या है। मैंने इसमें टोटल 5 इक्वेशन लिया हूं। इस 5 समीकरण की मदद से आपको हम दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण होगा आपको संतुलित करना सिखा देंगे। देखिए हमारा पहला जो समीकरण है, पहले हम समीकरण में जो कंपाउंड है उसका नाम पढ़ना आपको सिखाएंगे। उसके बाद उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है उसका नाम पढ़ना सिखाएंगे। और कंपाउंड्स और यौगिक में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड्स और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपको भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। देखिए इसमें पहला एलिमेंट है जो आपका पहला कंपाउंड है, इसमें आपका बेरियम क्लोराइड है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, बेरियम सल्फेट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। पहले हम सारे कंपाउंड्स का नाम पढ़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा जिससे कि आप सारे कंपाउंड का नाम बहुत ही आसानी से पढ़ पाए। बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद यहां है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, H2O यानी कि जल। यहां आपका है नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, H2O यानी कि जल। यहां आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन, Cl यानी कि कैलोरीन, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहां आपका CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। यहां आपका H2O यानी कि आपका जल। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है हम उसे समझते हैं। देखिए Ba को बोलते हैं, Ba को बोलते हैं बेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Ba को बोलते हैं बेरियम। Ba को बोलते हैं बेरियम, Cl को बोलते हैं कैलोरीन, H को बोलते हैं हाइड्रोजन और S को बोलते हैं सल्फर और O को बोलते हैं ऑक्सीजन। Ba को बोलते हैं बेरियम, S को बोलते हैं सल्फर, O को बोलते हैं ऑक्सीजन, H को बोलते हैं हाइड्रोजन, Cl को बोलते हैं कैलोरीन। यहाँ आपका यानी कि सोडियम, O का मतलब ऑक्सीजन, H का मतलब हाइड्रोजन। यहाँ आपका H का मतलब हाइड्रोजन, S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन। यानी का मतलब सोडियम, S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन। यहाँ आपका H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। देखिए यहाँ आपका H है, H का मतलब हाइड्रोजन, N का मतलब सोडियम, O का मतलब N का मतलब नाइट्रोजन। ध्यानपूर्वक देखिए, N का मतलब नाइट्रोजन, Na का मतलब आपको होता है सोडियम और N का मतलब होता है नाइट्रोजन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन और Ca का मतलब होता है आपका कैल्शियम, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन। यहाँ आपका Ca यानी कि कैल्शियम है और N का मतलब होता है नाइट्रोजन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन। यहाँ आपका H का मतलब हाइड्रोजन, Cl का मतलब यानी कि कैलोरीन, H का मतलब हाइड्रोजन, Cl का मतलब कैलोरीन। यहाँ Ca का मतलब यानी कि कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन, H का मतलब हाइड्रोजन, C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, C का मतलब होता है कार्बन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। मैंने सारे एलिमेंट, सारे कंपाउंड का नाम आपको पढ़कर बताया। आप इस वीडियो को यहाँ 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिए जिससे कि आप सारे एलिमेंट और सारे कंपाउंड का नाम पढ़ पाए। अब हम आपको चुटकियों में सिखाएंगे किस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण संतुलित कर सकते हो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो चुटकियों में। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले समीकरण से। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1 मिनट के अंदर आप सीख जाओगे, लेकिन आपको पांचों को देख कर जाना है। एक अलग अलग आपको एक्सपीरियंस मिलेगा 5 इक्वेशन में। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। यहां आप देख सकते हैं जैसे कि आपको दिया गया है Ba, इसमें देखिए बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड में 2 एलिमेंट है, पहला आपका Ba और Cl है। ठीक, बेरियम की संख्या 1 है, तो आपको लिखना है नंबर ऑफ बेरियम 1। इस प्रकार से आपको लिखना है नंबर ऑफ बेरियम 1। यहाँ देखिए कैलोरीन कितना है 2 है, तो आपको लिखना है नंबर ऑफ कैलोरीन 2। इस प्रकार से आपको ब्रैकेट लगा देना है, उसके बाद आपको लगाना है प्लस। यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है 2 है। नंबर ऑफ सल्फर कितना है, नंबर ऑफ सल्फर जो है 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है 4 है भैया।
इस प्रकार से आपको ब्रैकेट के अंदर बंद कर, इस प्रकार से आपको एरो का चिन्ह लगाना है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ बेरियम कितना है, नंबर ऑफ बेरियम जो है आपका 1 है। नंबर ऑफ सल्फर कितना है, नंबर ऑफ सल्फर जो है आपका 1 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है 4 है। प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है। नंबर ऑफ कैलोरीन कितना है, नंबर ऑफ कैलोरीन जो है 1 है। ठीक, अब चलिए हम चेक करते हैं इसमें क्या बैलेंस है क्या बैलेंस नहीं है। देखिए इस साइड देखिए नंबर ऑफ बेरियम, देखिए नंबर ऑफ बेरियम कितना है, नंबर ऑफ बेरियम 1 है, नंबर ऑफ बेरियम 1 है। ठीक, यहाँ देखिए नंबर ऑफ कैलोरीन कितना है, नंबर ऑफ कैलोरीन 2 है, नंबर ऑफ कैलोरीन 1 है। ठीक, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 1 में कराएंगे तो आपका 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। हम 2 से 1 में गुणा कराएंगे यहाँ तो हमारा 2 कैलोरीन हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं नंबर ऑफ बेरियम 1 है, नंबर ऑफ बेरियम 1 है, नंबर ऑफ कैलोरीन 2 है, नंबर ऑफ कैलोरीन 2 हो गए। ठीक, इस साइड भी यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ 2 आपको मिल रहा है। ठीक, यहाँ नंबर ऑफ सल्फर 1 है, नंबर ऑफ सल्फर 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है। यानी कि इस इक्वेशन में यहाँ 2 लिखने से आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। हम समझते हैं कि यह इक्वेशन आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब एक टोटल हम आपको 4 बताएंगे, चारों को देखने के बाद आप दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरणों का आप बैलेंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना है बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। ठीक, बैलेंस इक्वेशन। ठीक, यहां से आपको लिख लेना है बैलेंस इक्वेशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद यहां आपको लिख लेना है, यही आपको लिख लेना है BaCl2, उसके बाद प्लस H2SO4, उसके बाद आपको इसी प्रकार से एरो का चिन्ह लगा देना जैसे यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद आपको लिखना है BaSO4, उसके बाद प्लस यहाँ देखिए मैंने 2 लिखा था, आपको इसके सामने 2 लिख देना है, यहाँ आपको 2 लिख देना है, यहाँ आपको 2 लिख देना है बस, यहाँ आपका 2HCl आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका पहला इक्वेशन बैलेंस हो गया। हम समझते हैं कि यह इक्वेशन आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन की ओर। देखिए आपका दूसरा इक्वेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, H2O यानी कि जल। इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 2 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट आपका है क्या है, देखिए पहला एलिमेंट है आपका सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम 1 है, और यहाँ 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ सोडियम 1 है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है 1 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है आपका 1 है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको लगाना है प्लस, यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ सल्फर कितना है 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है 4 है। इस प्रकार से आपको आपको एरो का चिन्ह लगाना है। देखिए नंबर ऑफ सोडियम कितना है, नंबर ऑफ सोडियम 2 है, नंबर ऑफ सल्फर यहाँ 1 माना जाएगा, नंबर ऑफ सल्फर 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम प्लस लगाए, यहाँ देखिए H2SO4 को, यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ क्या बैलेंस है क्या बैलेंस नहीं, उसे बैलेंस करेंगे। ठीक, यहाँ देखिए नंबर ऑफ सोडियम 1 है, नंबर ऑफ सोडियम 2 है, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 2 से इसमें 1 में गुणा तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, 2 से 1 में गुणा होगा तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, 2 से 1 में गुणा तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए नंबर ऑफ सोडियम यहाँ 2 है, नंबर ऑफ सोडियम 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 2 है। ठीक, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, टोटल मिलाकर टोटल ऑक्सीजन जो है हमारा 6 है। इस साइड देखिए तो यहाँ 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 से हम इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा 2 ऑक्सीजन आएगा। देखिए अब पुनः मिलाते हैं, देखिए नंबर ऑफ सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ नंबर ऑफ सोडियम 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 4 है, टोटल 6 ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है। ठीक, तो यानी 6 ऑक्सीजन, इनकी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ देखिए, और यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, देखिए 2 यहाँ टोटल 4 हाइड्रोजन, इस साइड एक साथ 4 हाइड्रोजन यहाँ है क्योंकि इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया। ठीक, 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ सल्फर 1 है, यहाँ नंबर ऑफ सल्फर 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, यानी कि यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखने से आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है, यानी कि बैलेंस हो चुका है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। ठीक, यहाँ आपका जो बैलेंस इक्वेशन आएगा NaOH प्लस यहाँ आपको 2 लिख देना इसका, क्योंकि हमारे 2 अगर लिखा है इसके सामने। ठीक, तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, उसके बाद H2SO4 आ जाएगा आपका, उसके बाद एरो का चिन्ह लगाना है, यहाँ से आपको लिख लेना है Na2SO4, उसके बाद प्लस यहाँ देखिए मैंने 2 लिखा था, यहाँ आपको इसके आगे 2 लिखना है, 2H2O आ जाएगा। ठीक, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, ये आपका आंसर है। तो हम समझते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया हुआ। हम बात हैं इक्वेशन नंबर 3 की ओर।
देखिए इक्वेशन नंबर 3 दोनों इक्वेशन से अलग है, इस इक्वेशन में आपको कुछ अलग सीखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल में 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट आपका हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है हमारा 1 है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारा कितना है 3 है। ठीक, इस प्रकार से आपको ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद यहाँ देखिए नंबर ऑफ कैल्शियम कितना है, नंबर ऑफ कैल्शियम हमारा यहाँ 1 है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखिए यहाँ OH का होल ट्वाइस है, यानी कि इसके सामने यहाँ 1 1 है, इस 2 से इसमें गुणा होते हैं, आपका 2 ऑक्सीजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा 2 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हमारा 2 है। ठीक, उसके बाद हम एरो का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ Ca का मतलब नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है, यहाँ देखिए NO3 का होल ट्वाइस है, तो यहाँ इसके यहाँ 1 माना जाएगा, तो हम 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ हम 2 से 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, इसे हम ब्रैकेट में बंद करते हैं इस प्रकार से। यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और उसके नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है। ठीक, अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, हम इक्वेशन में देखते हैं क्या बैलेंस है क्या बैलेंस नहीं है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ 1 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 नाइट्रोजन आ जाएगा और 6 ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक, आप देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 है भैया। ठीक, इस साइड देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 है, यहाँ 2 है, यानी कि टोटल 8 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पहले 2 में होगा, तो यहाँ आपका 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 से इसमें यानी कि 2 ऑक्सीजन। अब पुनः हम एक बार मिलाते हैं, देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। ठीक, और नंबर ऑफ यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 4 हाइड्रोजन यहाँ एक साथ है, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, यानी कि नाइट्रोजन भी बैलेंस है। यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है 6 है और यहाँ 2 है, टोटल 8 ऑक्सीजन है, इस साइड 6 है, यहाँ 2 है, टोटल 8 ऑक्सीजन इस साइड भी है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है, नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस, यानी कि आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन में, यहाँ देखिए बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। ठीक, यहाँ आपका बैलेंस इक्वेशन जो है आ जाएगा, देखिए यहाँ आपको लिखना है नाइट्रिक अम्ल HNO3, यहाँ से आपको ऊपर लिख लेना है, यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ आपको इसके आगे 2 लिख देना, उसके बाद आपका आ जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, उसके बाद एरो का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस, उसके बाद यहाँ देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो इसके आगे आपको लिख देना है 2, यहाँ आपका आ जाएगा H2O। इस प्रकार से आपका यह इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। हम समझते हैं कि इस इक्वेशन में आपको कुछ अलग सीखने को मिला होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, यानी कि 4 इक्वेशन को देखते हैं, 4 आसानी समीकरणों को संतुलित करते हैं। यहाँ देखिए इस इक्वेशन बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, आप इसे बैलेंस कर सकते हो एक ही बार देखने के बाद। यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है 2 है, इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ कैल्शियम जो है 2 है, यहाँ हम लगाएंगे एरो का चिन्ह, यहाँ आपका Cl नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, नंबर ऑफ कैलोरीन 1 है। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसे हमें बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, नंबर ऑफ कैलोरीन 1 है। ठीक, तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ आपका 2 हाइड्रोजन और 2 कैलोरीन आ गया। ठीक, यानी कि दोनों बराबर हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन, यहाँ आपका आ जाएगा बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन आपका यहाँ आ जाएगा H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl। ठीक, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, ये आपका इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि इक्वेशन 5 को हम बैलेंस करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 5, यहाँ देखिए आपको दिया है बेरियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिया, यानी कि CO2 दिया है, CaCO3 कैल्शियम कार्बन दिया, H2O दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कैल्शियम कितना है, नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है, यहाँ देखिए OH का होल ट्वाइस है भैया, यहाँ जो है 1 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों में कराएंगे, हमारा 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन आएगा। ठीक, इस प्रकार से हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। यहाँ देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है 2 है। ठीक, हम एरो का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से, यहाँ हमारा है नंबर ऑफ कैल्शियम 1, तो उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3। ठीक, उसके बाद यहाँ आपका है H2O है ना, तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। ठीक, उसके नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है 1 है। अब देखिए हम चेक करते हैं, देखिए इस साइड नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है, नंबर ऑफ कैल्शियम 1 है, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 है, यानी कि टोटल 4 ऑक्सीजन, क्या टोटल 4 ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ
2 है 2 2 4 हुआ, तो यहाँ 3 यहाँ 1, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और इस साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 1 है। यानी कि इस इक्वेशन में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। तो इस इक्वेशन में भी आपको कुछ सीखने को नया मिला। तो हम समझते हैं कि 5 रासायनिक समीकरण से आप काफी बेहतरीन तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। ठीक, यहाँ बैलेंस इक्वेशन में ही आपको नोट कर देना है, यहाँ CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, उसके बाद प्लस यहाँ आपका आ जाएगा एरो का चिन्ह, उसके बाद यहाँ आपका CaCO3, उसके बाद प्लस H2O। इस प्रकार से मैंने टोटल आपको 5 इक्वेशन को सॉल्व कराया। हम समझते हैं कि 5 इक्वेशन की मदद से आप काफी बेहतरीन तरीके से रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सीख गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।